पर हमने अभी देखा है कि किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो बड़प्पन की कसर हम किस तरह से पूरी कर सकते हैं, ये हम अच्छा काम करने से, अच्छा कार्य करने से हमारे अंदर जो बड़े होने की कमी है वो हम पूरा कर सकते हैं। क्योंकि किसी का कुल महत्वपूर्ण नहीं है, किसी का वंश महत्वपूर्ण नहीं, यहाँ पर अमीर गरीब महत्वपूर्ण नहीं, यहाँ पर काम महत्वपूर्ण है, कार्य महत्वपूर्ण है। जो समाज के लिए किया है, देश के लिए किया है, अपने लोगों के लिए जिसने काम किया है, उसका कार्य, उसका काम महत्वपूर्ण है। तभी वह सबको, सबकी आंखों में तारा बनकर रहता है। सभी लोग उसकी जय जयकार करेंगे क्योंकि वह कार्य से बड़ा बना है। हमने देखा है हमारे देश के लिए स्वतंत्रता पाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी है, क्योंकि उनका कार्य अच्छा है, उनका कार्य अच्छा था, जो आज हम उनका नाम निकालते हैं और उनके कार्य की हम पूर्ति करते हैं, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा करके रखा है। जैसे कि यहाँ पर हमने फूल और कांटे के माध्यम से बताया है। देखो यहाँ पर यह कविता होती है। तो देखो हमने क्या देखा है फर्स्ट लाइन से, यहाँ पर एक ही जगह में जन्म लेता है एक पौधा, और वहाँ पर जो रात है वो रात में चांदनी एक सा प्रकाश डालती है, चांद भी प्रकाश डालता है, मेघ एक जैसा बरसता है, हवा भी एक जैसे आती है। पर हम सदा ये देखते हैं कि उनके क्या होते हैं, ढंग अलग अलग से होते हैं। और छेद कर कांटा भी अभी हमने देखा है, कांटा क्या करता है, किसी की उंगलियां काट देता है, फाड़ देता है किसी का वर वसन। यह कांटा अपने गुणों से वह दूसरों को परेशान करने का काम करता है। फिर भी वहाँ पर तितली क्या करती है, तितली अपने पर कतर कटने पर भी भंवरों को रस देने का काम करती है। वह अनूठा रस भंवरों को देती है क्योंकि वो भंवरों से क्या करती है, प्यार करती है। निराला रंग है, निराला सुगंध है, जो वह उसे देकर उसका मन, उसका जी खुश रखने का कार्य करती है। तो लोगों के मन में ही खटकता है, सबकी आंखों में क्या खटकता है कि कांटा इस तरह का है, दुर्गुणों का है, और दूसरा हिस्सा होता सूरशीष पर। तो वह कांटा अपने गुणों के कारण सभी की आंखों में खटकता है। यहाँ पर फूल अच्छे गुणों के कारण भगवान के सिर पर उसे चढ़ाया जाता है, वहीं पर उसका स्थान होता है। तो यहाँ पर देखो हमें आखिरी दो लाइन में महत्वपूर्ण बात बताई है। यहाँ हमारा कुल महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा वंश महत्वपूर्ण नहीं है, हमने जो काम किया है, हमने जो काम कार्य किया है, उसी से हम बड़े बन सकते हैं। हमें अपना नाम रोशन करना है, बड़े बन की कसर कमी जो पूरी करनी है, तो हमें क्या करना, अच्छे काम करने चाहिए। यहाँ तक देखो यह कविता समाप्त होती है। मैंने समझा मैं आपको इस कविता का सार लिखना महत्वपूर्ण है। क्या आपको क्या समझ में आया, आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो नीचे मैंने शब्द वाटिका भी दी है, यदि आपने देखिए तो देखो यहाँ पर लिख सकते हैं देखकर यहाँ से। तो स्वयं अध्ययन के लिए ऊपर देखो दिए गए चित्रों से संबंधित सुनाई हुई कविता। यहाँ पर 2-4 चित्र दिए हैं, बादल है, फूल है, चांद है, तितलियाँ है। इनके माध्यम से आप लोगों को क्या करनी है, सुंदर कविता तैयार करनी है। बताओ तो सही में, देखो बताओ तो सही में तुम्हें कौन सा फूल पसंद है, क्यों, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर लिखिए। तो आपको कौन सा फूल पसंद है, फूल का नाम लिखिए, उसका उपयोग और गंध यह आपकी कापी में लिखिए। पीछे देखिए खोजबीन, खोजबीन के लिए क्या करना है, यहाँ पर आसपास के पेड़ पौधों के नाम आपको लिखने हैं, जैसे कि छोटे, मध्यम, बड़े। छोटे पेड़ अलग से, मध्यम अलग से, बड़े अलग से, इन सभी का चार्ट यहाँ पर दिया है। इस तरह से आपको उन पौधों के नाम लिखना है। और वाचन जगत से यहाँ पर वाचन जगत से क्या पढ़ना है, यहाँ पर संकेत स्थल पर जाकर महाराष्ट्र राज्य के खादी उद्योग, खादी ग्राम उद्योग की जानकारी पढ़नी है। यहाँ पर आपको नेट पर सर्च करके यह इसकी जानकारी प्राप्त करनी है। देखो सदैव ध्यान में रखना है, सदैव क्या ध्यान में रखना है, देखो सदैव ध्यान रखो, प्रत्येक परिस्थिति का सामना हंसते हुए हमें करना चाहिए। कोई भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए आपके सामने, उसका आपको हंसते हुए सामना करना चाहिए। और यहाँ पर देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी शब्द दिए, और उसके बाद एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए भी दिया है। भाषा के और में देखो यहाँ पर समानार्थी विरोधार्थी शब्दों की जोड़ियाँ लगाने के लिए कहा है, जो कि यहाँ पर दिए हैं, जो हमारे पोएम में, हमारी कविता में शब्द आए हैं, उसी के अनुसार
यह नीचे जो पेड़ की तरह दिया है, वृक्ष की तरह, उसके आधार पर हमें वह लिखने। और बीच बीच के क्वेश्चंस जो कि हम हर साल की तरह लिखते हैं और कक्षा में लिखते हैं। देखो, लेसन होने के बाद अपने मन से 10-15 क्वेश्चन बनाते हैं, जो कि आपको इस कविता के माध्यम से 10-15 क्वेश्चन तैयार करने हैं और एक बार कविता भी नोटबुक में लिखनी है। हाँ, देखो, यदि किसी को यह कविता समझ में नहीं आए तो वो मुझे कॉल कर सकता है या मैसेज भेज सकता है, तभी मैं फिर से आपको यह कविता समझाने का प्रयास करूँगी।